हाय। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जो ना सिर्फ आपको जगाएगी बल्कि आपके कंफर्ट ज़ोन को और आपके झूठ से बने आशियानों को तोड़ेगी, जो कि आपकी लाइफ में सफ़रिंग का एक बहुत बड़ा रीज़न है। इस बुक का नाम है ट्रूथ विदाउट अपॉलजी बाय आचार्य प्रशांत। ये उन लोगों के लिए है जो सच्चाई से भागना नहीं चाहते, जो अब झूठ से ऊब चुके हैं। चलिए समझते हैं कि क्या है इस किताब के अंदर। तो पहले थोड़ा बेसिक जानकारी ले लेते हैं। ट्रूथ विदाउट अपॉलजी एक वैसे तो स्पिरिचुअल या फिलोसफिकल बुक है जिसे आचार्य प्रशांत ने लिखा है। जो लोग आचार्य प्रशांत को जानते हैं उन्हें ऑलरेडी पता होगा कि उनके थॉट्स, उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत ज़्यादा क्लियर है। इनके वर्ड्स बहुत ज़्यादा डायरेक्ट होते हैं। ये किसी भी चीज़ को शुगर कोट करके नहीं बताते हैं। ये किताब 2025 में हार्पर कॉलिंस ने पब्लिश की और इसका सबटाइटल है फॉर दूज टायर्ड ऑफ स्वीट लाइज। यानी ये किताब खासकर उन लोगों के लिए है जो मीठी मीठी मोटिवेशनल झूठों से बोर हो चुके हैं, जिन्होंने अभी तक बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन करी है और उसके बाद भी वो लंबे समय तक अपने आप को काम नहीं रख पाते हैं। तब भी उनके अंदर रेस्टलेसनेस हमेशा रहती है। किताब में आपको मिलेंगी 200 के आसपास शॉर्ट चैप्टर्स। हर टॉपिक पर आचार्य प्रशांत ने बहुत डेप्थ में जाकर बात करी है, जैसे फियर्स, डिज़ायर, रिलेशनशिप्स, फ्रीडम, ईगो, सक्सेस एंड सेल्फ अवेयरनेस। तो चलिए समझते हैं कि आचार्य प्रशांत ने इस बुक में किन चीज़ों के बारे में बात करने की कोशिश की है। इस बुक के माध्यम से आचार्य प्रशांत हम सब तक सत्य को उसके डायरेक्ट फॉर्म में जितना पॉसिबल हो सके उतना डायरेक्ट फॉर्म में पहुंचाना चाहते हैं। एंड आचार्य प्रशांत कहते हैं सच कहने के लिए किसी से माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर ट्रूथ अनकंफर्टेबल है तो भी उससे बोला जाना चाहिए। ये बुक बिल्कुल ऐसे ही ट्रूथ्स को उठाती है। हम सबको वो बातें अच्छी लगती हैं जो हम सुनना चाहते हैं कि तुम परफेक्ट हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस बिलीव करो। आचार्य इन सब स्वीट इल्यूजन्स को तोड़ते हैं और सच का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि ये जितने भी स्वीट इल्यूजन्स हैं ना कि तुम परफेक्ट हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम अपने ऊपर बस बिलीव करो, क्या ये चीज़ें हमने कभी ट्राई नहीं करी अपनी लाइफ में? ईमानदारी से अपने आप से पूछो। तुमको पता होता है कि तुम जब कोई, फॉर एग्जांपल तुम्हें कोई एडिक्शन है, मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने की तुम्हें एडिक्शन है, तो उस केस में भी हमें पता होता है कि हाँ कि डोपामीन की वजह से ये सब चीज़ें होती है, हमें इन्फॉर्मेशन पूरी होती है, बट स्टिल हम उन चीज़ों में फंसे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमें पता है वो एक इन्फॉर्मेशन है, वो एक आइडिया है हमारे अंदर, बट जो हम अभी कर रहे हैं वो हमारी रियलिटी है। और हम जो हैं, जो हमारी रियलिटी है वही हम हैं, हमारे आइडियाज़ हम नहीं हैं। जो हमारी रियलिटी है, जो हम करते हैं, और इसीलिए हमारे आइडिया में और हमारी रियलिटी में हमेशा एक कंट्राडिक्शन रहेगा, क्योंकि हमारे दिमाग में एक आइडिया है जिसको हमें परस्यू करना है, हमें पता है इसको करने से कोई चीज़ हो जाएगी, बट रियलिटी तो ये है कि आई एम एडिक्टेड। तो अब मैं हमेशा उस आइडिया को फाइट करती रहूँगी। मेरे अंदर एक इंटरनल कंट्राडिक्शन रहेगा हमेशा, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा सफरिंग होगी, और भी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स होंगे, और इसी वजह से हम उन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। इस किताब का कोर मैसेज है, हम जो भी सोच रहे हैं क्या वो सच में हमारे खुद के थॉट्स हैं या वो सिर्फ सोसाइटी, मीडिया, फैमिली ने हम पर थोपे हैं। ये किताब एक दर्पण के जैसे है, एक मिरर के जैसे है, जो आपको आपके असली फेस को दिखाती है। क्यों? क्योंकि ये थॉट्स नहीं है। इस किताब में आचार्य प्रशांत ने ऑब्जर्वेशन के बारे में, विटनेसिंग के बारे में ज़्यादा बात करी है। सेम उसी तरीके से जैसे जय कृष्णमूर्ति ने अपनी फ्रीडम फ्रॉम नोन बुक में बात करी है। वो भी यही बात है, जब आप ऑब्जर्व करते हो चीज़ों को, सिर्फ तभी जब आप सही में रियलिटी में चीज़ों को रियलाइज़ कर पाओगे। फ़ोन जब स्क्रॉल कर रहे हो तब आप देखो पूरी रियलाइजेशन के साथ कि ये चीज़ कैसे आपको, आपके अंदर किस तरीके के इमोशंस लेकर आ रही है, ये चीज़ कैसे आपको फील करा रही है। जब आप उन चीज़ों को नोटिस करोगे और जब आप उन चीज़ों को विटनेस करने लगोगे तो आपको कोई चीज़ टेक्निक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो चीज़ अपने आप छूट जाएगी आपसे, क्योंकि आप उस चीज़ को देख लोगे। तो थिंकिंग डिफरेंट होता है ऑब्जर्वेशन से। आप सोच के क्या कोई चीज़ पूरी तरीके से छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि जो थिंकिंग है वो आपकी नहीं है। तो जो हम सोच रहे हैं क्या वो सही में हमारे खुद के थॉट्स हैं? तो जो मेरा ट्रूथ नहीं है, जो मेरी रियलाइजेशन नहीं है, वो फिर वो नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो आप नहीं हो। आप कब तक कोई और चीज़ बनने की एक्टिंग कर सकते हो? इसीलिए हम थोड़े टाइम तक हमें लगता है कि अच्छा हाँ मैंने इतने टाइम तक फ़ोन यूज़ नहीं किया, इसका मतलब कि अब मुझे कोई एडिक्शन नहीं है, बट वो एडिक्शन फिर दोबारा से आ जाती है लौट कर। दिस इज़ द रीज़न। और इस बुक के थ्रू आचार्य प्रशांत हमें उस विटनेसिंग मोड में डाल रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं जैसे जय कृष्णमूर्ति ने कोशिश की थी अपनी बुक्स में, क्योंकि विटनेसिंग ही एक वे होता है जिसके थ्रू आप चीज़ों को समझ सकते हो, जिसके थ्रू आप रियलिटी में चेंज हो सकते हो फॉर गुड, फॉर बेटर, जिसके थ्रू आप अपने पुरानी कंडीशनिंग को हटा सकते हो ताकि आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ बनो।
आचार्य प्रशांत ये भी कहते हैं कि सिर्फ समझना काफ़ी नहीं होता है, सच को जीना पड़ता है। आचार्य जी बार बार कहते हैं कि नॉलेज विदाउट एक्शन इज़ जस्ट फीडिंग ईगो। अगर आपने जो चीज़ आपको पता है और आप उसको अपने काम में नहीं लेकर आ रहे हो, क्योंकि जो पता है वो तो आइडिया है, और जो आप कर रहे हो, जो आपका काम है, वो तो आपकी रियलिटी है। यू आर डूइंग दैट। आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा उसी चीज़ में जा रहा है। तो जो आपके दिमाग में है वो आपके एक्शंस में नहीं आ रहा है, तो वो क्या है, वो बस आप अपने आप को फीड कर रहे हो ईगो कि आपको बस पता है कि हाँ मुझे इतनी नॉलेज है, आई एम वेरी नॉलेजेबल पर्सन। और जब वो अप्लाई करने की बात होती है, रियलिटी नहीं है वो आपकी, तो कहीं ना कहीं बस हम अपने ईगो को ही सेटिस्फाई कर रहे हैं वो चीज़ करके। इसीलिए इतनी सारी नॉलेज होने के बावजूद, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हमें सिखाने के बावजूद भी हम रेस्टलेस हैं। दिस इज़ द रीज़न। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस बुक में आपको किन किन चीज़ों के बारे में, एग्जैक्ट किन किन चीज़ों के बारे में आपको पता लग सकता है। तो सारी चीज़ें बताना मुश्किल होगा, बट फिर भी आपको आइडिया देने के लिए कुछ कुछ चीज़ें बता देती हूँ। जैसे कि सबसे पहले ही आपके पास आता है कि आपका जो जीवन है ना, वो पूरा का पूरा झूठ पे ही बेस्ड है। आपका जो एग्जिस्टेंस है वही झूठ है। इसीलिए तो क्या होता है कि जैसे सबसे पहले आपको जो चैप्टर है वो यही है कि यू एग्जिस्ट इन देयर आइज, कि आप दूसरे लोगों के, आपका जो पूरा का पूरा अस्तित्व है वो दूसरे लोगों की आंखों में है। बस हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। हमने कभी हम इंटरनल नहीं गए। जिस तरीके से हमारी स्पीसीज़ इवॉल्व हुई है, जिस तरीके से हम पैदा हुए हैं, जिस तरीके से हमारी कंडीशनिंग होती है, उसके वजह से हम कभी ये कर ही नहीं पाते हैं, ये जान ही नहीं पाते हैं कि हमें दूसरों की ज़रूरत नहीं है खुद को देखने के लिए। हम खुद को भी देख सकते हैं खुद से, पर हमें ये पता नहीं होता है। तो हम हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, दूसरों से वैलिडेशन सीख करते हैं। कोई हमारी तारीफ़ कर देता है उसे मान लेते हैं, कोई हमें कुछ गलत बोल देता है हम उसे भी मान लेते हैं। दूसरा इंसान सिर्फ आपके बारे में अजम्पशंस बना सकता है, चाहे वो कितना ही क्लियर हो। वैसे तो ज़्यादातर लोगों को अपने बारे में नहीं पता, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके बारे में भी एग्जैक्ट सही नहीं बता सकते। तो जो वो आपका सत्य नहीं बता सकते, तो आपको आपका सत्य दूसरों से नहीं पता लगेगा। आप एक तरीके के स्लेव बन जाओगे दूसरे इंसान के। इसी वजह से फिर लोग शो ऑफ करते हैं, क्योंकि उनकी सारी की सारी सेल्फ वर्थ दूसरों की नज़रों में होती है। आचार्य प्रशांत इसमें एग्जाम्पल भी देते हैं कि हम शॉपिंग करने जाते हैं, वहाँ से हम कपड़े लेते हैं, तो हम क्या देखते हैं, हम उसे छू के देखते हैं कि वो छूने में कैसा है, ठीक है। क्या जब हम उसे पहन के देखते हैं क्या वो कंफर्टेबल है या नहीं है। फिर हम देखते हैं कि कहीं ये चीप तो नहीं लग रहा, एक्सपेंसिव तो लग रहा है। तो इसी तरीके से हम बहुत बार अपने लाइफ पार्टनर्स को भी चूज़ करते हैं कि गुड टू टच, लुक्स वाइज, अपीयरेंस वाइज, कंफर्टेबल रहना उसके साथ, हम उसके साथ कंफर्टेबल फील करें। इवन इफ़ वी आर रॉन्ग, बट हमारा कंफर्ट रहना चाहिए, वो हमारे झूठ को और भी ज़्यादा सपोर्ट करता रहे। जब हमारे साथ रास्ते पे चल रहा हो तो अच्छा दिखे, अच्छा लगे, चीप ना लगे, दूसरों को ट्रॉफी वाइफ की तरह दिखाओ अपने पार्टनर को। व्हाट इज़ दिस? सिमिलर थिंग्स, बिकॉज हम एग्जिबिशन कर रहे हैं दूसरों के सामने। हम नहीं जानते अपनी सेल्फ वर्थ को, इसीलिए हम स्लेव बन गए हैं दूसरों के। जॉय स्लेवरी में नहीं है। आचार्य जी कहते हैं कि जॉय फ्रीडम में है, स्ट्रेंथ में है। और वो कब आएगी? जब हम खुद को जानेंगे, और खुद को हम तभी तो जानेंगे जब हम अंदर झांकना चाहेंगे, कोशिश करेंगे। तो इस बुक के थ्रू आचार्य जी हमें अंदर झांकना सिखा रहे हैं। इस बुक के थ्रू आचार्य प्रशांत हमें विक्टिम कार्ड के बारे में बताते हैं। इसमें हमें बताते हैं कि हम कैसे खुद ही अपने जो वुंड्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं पैम्पर करते हैं। तो आचार्य प्रशांत हमें हमारे झूठ के बारे में बताते हैं, हम किस तरीके से एक झूठा जीवन जी रहे हैं जिसकी वजह से हमें सफरिंग हो रही है, उसके बारे में बताते हैं। फिर जो हमारे फियर्स होते हैं उनके वजह से जो हमें सफरिंग होती हैं, जो हमारी लाइफ को डिक्टेट कर रहे होते हैं, क्योंकि फियर इज़ नॉट रियलिटी, वो भी आचार्य प्रशांत इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इस बुक के थ्रू हमें। और जिस तरीके से हमारे अंदर हंगर होती है एंटरटेनमेंट की, ये सारी चीज़ें हमें कैसे कंज्यूम कर रही हैं, कैसे मतलब कि जो भी चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं वो चीज़ें हमारी खुद की नहीं है। ये चीज़ें हमें किस तरीके से हमारे अंदर एक तरीके की सफरिंग कॉज कर रही हैं। फिर आचार्य प्रशांत हमें काम के ऊपर भी बताते हैं कि जो हमारा वर्क होता है, ठीक है, जो राइट वर्क क्या है, और वही सब चीज़ें कि जब सारी चीज़ें आपकी कंडीशनिंग आ रही हैं, आपके वर्क, आपके रिलेशनशिप कैसे आपकी कंडीशनिंग आ रहे हैं, आप उन्हें कैसे देख सकते हो और फिर सही चीज़ों में कैसे जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमें इस बुक में जानने को मिलेंगी। मेरा पर्सनली जो फेवरेट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 है इस बुक में, वो है टू नो योर सेल्फ, वॉच योर सेल्फ। कि अगर आपको अपने आप को जानना है तो अपने आप को देखो, अपने बारे में सोचो नहीं, अपने आप को देखो, ठीक है। Who you really are is shown not by what you claim but by what you pursue, what occupies your mind and what you commit to, ठीक है। तो अब आचार्य प्रशांत इसमें ये कह रहे हैं अगर आपको सही में जानना है कि आप खुद कौन हो, who you are, तो अपने आप से फिलोसफिकल क्वेश्चन पूछने मत लग जाना कि who am I। मैजिकल तरीके से इस चीज़ को इमेजिन करने की कोशिश करते हैं, who am I। तो आचार्य प्रशांत कहते हैं फैक्ट से स्टार्ट करो, स्टार्ट विद द ऑब्जर्वेशन के साथ स्टार्ट करो। वर्ल्ड की ऑब्जर्वेशन नहीं करनी है आपको अपनी ऑब्जर्वेशन करनी है,
जब आप अपनी ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको वर्ल्ड का भी पता लग जाएगा, क्योंकि वही लोग हैं। पर आप दूसरों की ऑब्जर्वेशन उस तरीके से नहीं कर पाओगे। दूसरों की ऑब्जर्वेशन करोगे, उनके बारे में सत्य पता लगेगा। खुद के बारे में जानना है तो खुद के बारे में अपने आप को ऑब्जर्व करके पता लगेगा। तो चाय पेशान कहते हैं, अब हम खुद को ऑब्जर्व कैसे करें? तो ये देखो कि तुम्हारा टाइम कहाँ जा रहा है, ठीक है। ये देखो कि किस तरीके के विचार तुम्हारे दिमाग में ज़्यादातर आ रहे हैं। ये देखो कि तुम कमाने के लिए किस तरीके का काम करते हो, क्योंकि जो तुम काम करते हो ना, लोगों को लगता है कि प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ अलग रखो। इट्स नॉट पॉसिबल। आपका ज़्यादातर समय आपके प्रोफेशनल लाइफ में जाता है, आपके काम में जाता है। तो जिस चीज़ में आप रोज़ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो वो चीज़ आपको बनाएगी, कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस करेगी। तो इसीलिए अपने काम को ऑब्जर्व करो। ये देखो कि तुम्हारा जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है, किन चीज़ों पे तुम पैसा लगा रहे हो। क्या तुम खर्च सिर्फ अपनी अंदर से एक जो रेस्टलेसनेस है उसको शांत करने के लिए खर्च कर रहे हो, या फिर सही में तुम्हें उन चीज़ों की नीड है, या सही में उन चीज़ों को करने से तुमको शांति मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप उन पैसों को किसी एडवेंचर में लगा सकते हो, बुक्स पढ़ने में लगा सकते हो जिससे आपको शांति मिले। आपको म्यूज़िक सीखना है, आप म्यूज़िक सीख रहे हो, उसमें लगा रहे हो, उससे आपको पीस मिल रहा है, दैट्स गुड। चाय पेशान कहते हैं, वॉच सी वेयर योर फीट वॉक, यानी कि तुम किन किन जगहों में जाते हो। वेयर योर आइज लिंजर, किन किन चीज़ों को देखते हो। वट कीप्स यू रेस्टलेस एट नाइट, क्या चीज़ तुम्हें बेचैन रखती है, रात रात तक तुम सो नहीं पाते हो। ये ट्रू इंडिकेटर होते हैं, ये टीचर्स होते हैं जो तुम्हारे बारे में तुम्हें रियलिटी बताएंगे, क्योंकि जो तुम अपने बारे में सोचते हो वो एक सोच है, और जो तुम रियलिटी में कर रहे हो वो चीज़ एक आपकी रियलिटी है। रियलिटी ही आपकी एग्जिस्टेंस है, ना कि आपके आइडियाज़। चाय पेशान कहते हैं इसी चैप्टर के अंदर कि जो एक ऑनेस्ट सेल्फ ऑब्जर्वर होता है ना, जो सही में ऑनेस्टी के साथ ऑब्जर्व करता है, ऑनेस्टी मतलब जो ईमानदारी से अपने अंदर के शैडो एस्पेक्ट्स भी देखता है, जो चीज़ वो नहीं देखना चाहता है, जो देखने में अगली है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर जेलस ऑफ समवन, एवरीवन इज जेलस ऑफ समवन, ठीक है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ इस तरीके के ट्रेट्स होते हैं, जेलसी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सारी चीज़ें। इन चीज़ों को जब आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होकर देखते हो, इन्हें सप्रेस करने की कोशिश नहीं करते हो, तो आपको धीरे धीरे पता लगता है कि जो मैं अपने बारे में सोच रहा था ना, मैं वो नहीं हूँ। और जब ये चीज़ आप देखोगे तो स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, क्योंकि आप अपनी खुद के जो अभी तक की आप आइडेंटिटी अपने दिमाग में बना के बैठे थे, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी कंडीशनिंग से आ रही थी, अब आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, तो वो भी आपका एक पार्ट ही है। आप अपने ही पार्ट के अगेंस्ट जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं पेन होगा। एंड इट्स कमिंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। स्टार्टिंग में इट विल बी डिफ़िकल्ट, यू विल स्ट्रगल अ लॉट, बट बिलीव मी, जब आप चीज़ों को जितना ज़्यादा समझते जाओगे ना, आपकी लाइफ में पीस आता रहेगा। आप सफ़र नहीं करोगे बिना बात के। रियल लाइफ में हम सफ़र करते रहते हैं, इसलिए उनको एस्केप करते रहते हैं, बट एस्केप करने से कुछ होता ही नहीं है। एस्केप करने से वो चीज़ें भाग नहीं जाती हैं, वो और भी ज़्यादा बुरे फॉर्म में वापस लौट कर आती हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने ये चीज़ बहुत बार बात करी है इस चीज़ के बारे में। तो जो ये बुक है ना, ये बुक उन लोगों के लिए तो नहीं है जिन लोगों को पॉजिटिव वाइब्स वाली बुक ही पसंद होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके कंफर्ट जोन को और ज़्यादा बनाएगी नहीं बल्कि तोड़ देगी। तो आप अगर सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हो या मोटिवेशनल रिलेटेड बुक पढ़ते हो जो आपके ही ईगो को फीड करती है, तो ये बुक आपके लिए नहीं है। अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको झूठ में ही जीना है और उसको झूठ में ही जीना पसंद है, कौन इतनी मेहनत करे, कौन इतनी सारी चीज़ें करे, तो फिर ये बुक आपके लिए नहीं है। दूसरी चीज़, जब आप इस बुक को पढ़ रहे हो ना, इस बुक को दूसरी बुक की तरह मत समझना, और इस बुक को ऐसा मत करना कि एक हफ्ते में पढ़ लिया मैंने तो इस बुक को, ये मत बोलना कि मैंने इस बुक को पढ़ लिया। नहीं, क्योंकि अगर आप थोड़े से भी अवेयर हो तो आपको पता लगेगा कि ये जो बुक लिखी गई है ना, ये एक्सपीरियंस से लिखी गई है, ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू लिखी गई है, ये विटनेसिंग से लिखी गई है। अगर ये सिर्फ थॉट्स से लिखी गई होती ना ये किताब, तो थॉट्स तो इन्फॉर्मेशन है, आप उसको कुछ टाइम में कलेक्ट करके दिमाग में रख सकते हो, बट ये किताब ऑब्जर्वेशन से लिखी गई है। चाय पेशान ने जो चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं वो इसमें डाली हैं, तो ये जो ऑब्जर्वेशन होता है ये तो ऑब्जर्व करके ही आएगा। आप इसे पढ़ो, फिर इसे रियल लाइफ में उतरो, तो ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, तभी ये चीज़ें, ये किताब आप रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पर्सनली ये चीज़ बताऊँगी कि ये बुक ना, अगर आप इसको फॉलो करोगे ना, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि मैं चाय पेशान को पिछले कुछ 6 सालों से सुन रही हूँ, ठीक है। एंड उन्होंने जितनी मेरी हेल्प करी है, उनको सुनने के बाद जितना मेरे अंदर चेंजेस आए हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग में बहुत टफ होता है, बट अगर आप करते जाओगे ना तो आपको पीस रहेगा, आपके बिना बात की सफरिंग नहीं होती है, वो जो फालतू का बोझ होता है ना आपके जीवन में वो सब उतर जाता है। तो इसीलिए आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस मैं आपको रिकमेंड करूँगी, ये बुक ज़रूर पढ़िएगा। एटलीस्ट एक बार ट्राई करना पूरे फोकस के साथ, कोई बायस मत रखना अपने दिमाग में किसी भी तरीके का। इवन इफ अगर आपको चाय पेशान की बातें सुनना पसंद नहीं है, स्टिल अपने लिए अगर आपकी लाइफ में थोड़ी भी सफरिंग है ना, तो अपने ऊपर ये एहसान कर देना, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।